हाय गाइस, वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। मुझे पता है अभी मेरा कैमरा का एंगल सही नहीं है, लेकिन मैंने ये एंगल इसलिए रखा है क्योंकि ये आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ बहुत डरते डरते सहमते हुए बना रही हूँ। क्योंकि वो देखो कोने में ये दिख रहा है, ये एक मोटी छिपकली बैठी हुई है यहाँ पर ये, और मैं इसके एकदम पास में बैठी हूँ, तो मेरी तो हालत खराब हो रही है। तो इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए छिपकली के लिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आज जान पे खेल के, जैसे रू रू अपना वीडियो बनाता है अपनी स्किन जला के, हम भी खेल रहे हैं अपनी जान पे इसके साथ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है छिपकलियां, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं आती हूँ अपने इंट्रो के बाद। तो आई एम बैक, और क्या वीडियो बनाने वाली हूँ, क्या है मेरा आज का टॉपिक, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जूजू के बारे में जरूर कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना ये चाहती हूँ आप सभी को कि आप लोग जो भी पूछ रहे हैं वो घर उसका खुद का है या रेंट का है, तो मैं आपको कंफर्म करके बता रही हूँ वो रेंट का घर है। क्योंकि इसने पहले तो ओमेक्स नाम का या ऐसा ही कुछ नाम का एक घर बुक किया था जो 2-3 साल बाद बनने वाला था। दूसरा रेडी टू मूव था जिसको इसने मतलब इसी के हिसाब से रेंट पे दे रखा है। तो जो तैयार हुआ वो अचानक दूसरे ही सोसाइटी में तैयार कैसे हो गया। तो ये जो है इसका घर है रेंट का, और इस घर का रेंट कम से कम कुछ नहीं तो 25-26 हजार रुपए महीना है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये झूठ क्यों बोलती है इतना। इसको शो ऑफ करना है, आप लोग समझते नहीं हो। शो ऑफ करती है ये औरत। इसने तीज की पूजा का मजाक उड़ाने के बाद अपने सब्सक्राइबर्स को फिर से एक बार बेवकूफ बनाया है, और बोला है कि ये घर मेरा अपना है। इसके वीडियोस में कुछ भी नहीं होता है, कुछ बचा नहीं रह गया है। और ये जो मराठी लुक वगैरह जो क्रिएट कर रही है, कहती है इतना हल्का मेकअप, सटल मेकअप। ओ माय गॉड, सटल का मतलब बता दो। और स्पेलिंग भी बता देना, ठीक है। हमको नहीं पता, हम बहुत गवार है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो तुम हमको बता देना। अच्छा, आप लोगों को पता है ये औरत कैसी है? ये औरत है लोला की लैया। इससे पूछिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पता होगा कि लोला की लैया किसको कहते हैं। और जो वो एक साथ में लेके घूमती है अपना असिस्टेंट कैमरामैन, इसकी रील्स जो बनाती है, वो है वन बिलार। वो वन बिलार ये गांव से अपने पकड़ के लेकर के आई है। उसको ये खिलाती पिलाती है। उस पर भी ये रोती कूटती रहती है कि इतना खा लेती है, ये खा लेती, वो खा लेती है। और ऑन कैमरा बहुत अच्छी बन के दिखाती है, और लोग बोलते हैं काश सीधू मेरी भी आपकी जैसी ही एक चाची होती। ना 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 ना, ऐसी गलत फहमी ना रहना। चाची को बहुत तकलीफ होती है उसके खाने पीने से। चाची पीछे से चुगलियां लगाती बैठती हैं उसकी। छी यार, कितनी गंदी हो तुम, खाना भी क्या काउंट करती हो, वो तुम्हारा इतना काम फुकड़ में करती है। अब यही तुमको ये प्रोफेशनल कैमरामैन से काम कराती तो अच्छे से तुमसे पगार ले लेता, तो तुम्हें समझ में आ जाता। समझ में आई? तो थोड़ा सा शो ऑफ कम रखो, थोड़ा सा औकात में रहो, थोड़ा सा अपने हिसाब में रहो, थोड़ा सा किताब में रहो। और जो वन बिलार लेकर आए उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि वो जो है तुम्हारे लिए क्या करता है, क्या करता है तुम्हारे लिए? तुम्हारी फोटो में खींचता है, तुम्हारी रीलें बनाता है, तुम्हारे वीडियो बनाता है। और तुम बैठी रहती हो कि वन बिलार ऐसा करता है, वन बिलार वैसा करता है। शर्म नहीं आती? पीठ पीछे जो करते हैं उसको कहते हैं चुगली, जो तुम करती हो, है ना। और हम लोग तो देखो ऐसा है कि हम लोग तो ऑन कैमरा आके सब बोल करके चले जाते हैं। जूजू की बात कर रही हूँ या गाइस जूजू की। उसके बाद मैं ये देख रही थी, अब मैं टॉपिक यहाँ से मैं स्विच करूंगी क्योंकि आज मेरे पास काफी कुछ है कवर करने के लिए। मेरा वीडियो नहीं आया था बिकॉज गणपति थे, तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रही थी गणपति, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं बताऊंगी कि जो अपना ये पिटारा सलमा सितारा जो लगा रखा है लोगों ने, सपोर्टर्स वर्सेस हेटर्स हो रखा है पूरे वाईटी पर। और बहुत से इंडियन, जो बहुत से पाकिस्तानी बेचारे रात रात भर सोते ही नहीं है भैया, 3-3 बजे तक लाइव करते रहते हैं। तो उसमें से सलमा जी तो गायब हो गई हैं। अब उन्होंने केस वेस किया तो वो तो चुप रहेंगी, लेकिन जो पिटारा है वो क्या कर रही हैं? पिटारा कर रही हैं वो बर्थडे मना रही है, गाना गा रही है, नया घर एंजॉय कर रही है, नए फर्नीचर एंजॉय कर रही है। तुम लोग काहे मरे जा रहे हो? रोज काहे अपना 50 ग्राम खून सुखा रहे हो? उसके लिए रहने दो ना।
अब अच्छा एक चीज जो लोग, अगर कोई इन केस मुझे सऊदीया से देख रहा हो, तो वैसे मैंने अपने स्टार्ट चेक नहीं किए कि वेदर मुझे सऊदीया से कोई व्यू आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी अगर आप कोई देख रहे हो तो मुझे जरा बताना कि ये जो पिटारा ने कांड किया है इसकी सजा क्या होती है वहां पे क्या होती है और पाकिस्तान में क्या होती है। आई गेस पाकिस्तान में थोड़ा कम होती है और सऊदीया में थोड़ा ज्यादा होती है, बट आई एम नॉट श्योर इस टाइप की सजा अभी भी एग्जिस्ट करती कि नहीं। हालांकि लोगों ने श्योरिटी दी है कि एग्जिस्ट करती है, पत्थर मार मार के जान ले लेते हैं, समझिए आप लोगों को। इसके लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतना मतलब क्या मैं बोलूं, क्या ही हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है वाईटी के ऊपर, और चालू करने वाली कौन है? एक औरत है जिसको हम कहते हैं शिट आ रहा है, शिटारा है वो। तो शिटारा के ऊपर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं वेट कर रही हूँ टर्निंग पॉइंट का जहाँ पे मैं कुछ बोलने लायक हो जाऊं, क्योंकि अभी तो फिलहाल देखो सपोर्टर्स वर्सेस हेटर्स चल रहा है, एक दूसरे को देख गाली देख गाली देख गाली। ऐसा हो रखा है कि एक जूता मारेगा तो दूसरा अपने पड़ोसी का भी जूता लेके आके मारेगा, और अपना तो मारेगा ही मारेगा, वैसा हाल हो रखा है। उसके बाद अगर मैं स्विच करूं टॉपिक तो कुछ ब्लॉगर्स रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अर्जुली व्लॉग्स, तो उसमें जो मूली है जो जर्मन है, वो जब मन में आता है रोने बैठ जाती है, रोने लग जाती है अचानक से, रो रो के परेशान कर देती है अपने हस्बैंड को। और उसके बाद हस्बैंड भी एक दिन अचानक रोने लग गए, कहते हैं हम रो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम मुंबई में 15 दिन से आ गए हैं, तो हमें कोई पहचान का भी नहीं, हम यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करना है, तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं हम दोनों, तो इसलिए हम मॉल घूमने चले जा रहे हैं। तो भैया तुमको किसने बोला था ऐसे 15 दिन के अंदर तुम डिसीजन लेके एकदम अनजान सिटी में शिफ्ट हो जाओ? हो ही गए हो तो आजू बाजू वालों से पहचान करने की कोशिश करो अगर तुमको डिप्रेशन हो रहा है तो, है ना। जल्दी का काम शैतान का। और मूली को बोलो ज्यादा लाड़ में ना आया करे, ऐसा बिहेव करती है जैसे अभी अभी पैदा हुई है, छोटे बच्चे की तरह लाड़ में रहती है। अच्छा कर रही था, मैं कर रहा था, मैं करेंगे। उसको बोलो थोड़ा सा अच्छे से रहे, थोड़ा बचकानपंथी ना करे, बिकॉज शी इज नॉट अ किड नाउ। तो वो चीज मुझे थोड़ा ओवर एक्टिंग लगती है उसकी। मूली की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं स्विच करूं तो झिंगुर तुम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या दे देते हो कि फलाने ने मुझे फोन किया तो मैंने तो भैया हड़का दिया। अरे बाबा! फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने तुमको धमकी दी, हम तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग बजा देंगे। फिर तुम डर क्यों गए? तुमने ऐसा कौन सा गाली दे दिया या ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग कर दिया कि अब तुम डर गए? झिंगुर देखो डर तो साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे एक चीज बताऊंगी झिंगुर को कि तुम्हारे जो क्लिकबेट है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्लिकबेट हो रहा है तुम्हारे। क्लिकबेट थोड़ा कम करो क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं क्लिकबेट। इतने क्लिकबेट और अंदर रहता कुछ नहीं, अंदर वही चाय चिल्ला यही सब रहता है। तो थोड़ा क्लिकबेट कम करो अपने, और जो भी चीजें बतानी हो ना इसी ऐसे हल्का सा पोक करके ना छोड़ा करो लोगों को कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कब किसने क्या किया तुम्हारे साथ वो सारी कोई इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। सिर्फ एक बात लाके एक बात की तरह रख दी जाती। तो मतलब इतना भी उल्लू ना समझो सब्सक्राइबर्स को, इसीलिए हेटर्स बढ़ जाते हैं। हर रोज तुम्हारे 4 किलो हेटर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फालतू ही किया ना करो। उसके बाद एक चीज और, ये सारे ही टॉपिक मैं इंडिविजुअली कवर करने वाली हूँ। सारे 2 औरतें हैं एक ही नाम की, एक नवसारी में रहती है, दूसरी लखनऊ में रहती है। आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ। अब आप मुझे एक चीज बहुत ऑनेस्टली बताइएगा, क्या क्लास है इनके अंदर? क्लास का सी भी है इन दोनों औरतों के अंदर। एक कहती है ये मेरी दूसरी शादी है, मेरी लड़की पहले पति की है और ये मेरा दूसरा पति है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं ये कर दिया, तो मैं। और दूसरी उससे भी महान। अब सोचा कि क्या करें, तो ये एक और बनबिलार है। एक अब क्या कर जाए पता ही नहीं रहता है। इनके पास जब कंटेंट नहीं होता तो अपने घर में सोचती हैं कि अब हम किसको टारगेट करें, तो अपनी बहन को टारगेट कर दिया, बड़ी वाली। हमारी बड़ी बहन घर से भाग गई थी गाइस। क्या बोला तूने? ये जो इतने बड़े बड़े धमाके तुम लोग करते हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? इससे तुम लोग के परिवार वालों के घर में धमाके हो जाते होंगे हैं। तुम्हारी बड़ी बहन की 2 बड़ी लड़कियां हैं, उनकी वो सुनेंगी, वो देखेंगी तुम्हारी वीडियो, तो वो क्या सोचेंगे अपनी माँ के बारे में? एक बार भी ये बकलोली करते समय तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम दुनिया को बता रही हो कि क्या हो गया था? नहीं 5 साल से मैं वाईटी पे हूँ। और एग्जैक्टली सेम चीज, यही चीज इनकी दूसरी जुड़वा बहन ने बोली थी
कि मैं इतने साल से बैठी पर मैंने सोचा मुझे ये शेयर करना चाहिए, तो इन्हें लगा कि इन्हें भी शेयर करना चाहिए अपने घर का। जो भी है राज, डार्क सीक्रेट, तो इन्होंने बता दिया कि मेरी बड़ी बहन तो भाग गई थी। भैया देखो, इसको कहते हैं गॉसिप करना, इसको दर्द शेयर करना नहीं कहते, है ना। जब आप किसी और का ऐसा दर्द और ऐसा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, आप कहेंगे कि ये तो मेरी भी एक्सपीरियंस है, मैं भी दूसरी घर में थी, लोग मुझे कहते थे कि दूसरी भी भाग जाएगी। अरे तो लोगों का तो काम है कहना, अब जो तुमने हरकत की है उससे कितने लोग बात करेंगे, समझ में नहीं आती तुमको। और उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि अब हमने हक तो बहुत बढ़ा दिया, साफ कैसे करें, तो तुम लोग कमेंट ऑफ कर देते हो, रोते रहते हो, रोते रहते हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्लास क्या है तुम लोग का, मतलब मेरे को यही नहीं समझ में आता, इन लोगों का कोई क्लास है? आप क्या असल जिंदगी में ऐसे लोगों के आसपास भी रहना पसंद करेंगे? किसी के घर से कोई भाग रहा है, कोई शादी के बाद अपने दूसरे पति से बना ले रही है, शादी कर ले रही है उससे, ये सब क्या घटिया बंदी चल रही है। बाय द वे, नवसारी वाली जी को मैं इतना कह दूं कि आपकी पूरी स्टोरी सबको पता है, ठीक है। आप केस वेस करने की धमकी किसी को ना दीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतना पागल या इतना अखंड चूतिया नहीं होता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है लेकिन वो फिर भी आपको करे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग। सच्ची बात ये है कि आपकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी, जो बच्ची आपके साथ अभी भी रहती है, वो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थी, ठीक है। आप जबरदस्ती उसको अपने पहले पति के ऊपर थोप रही हैं अपना कैरेक्टर साफ दिखाने के लिए। ऐसे ही कोई आदमी आगे नहीं बोलता कि डीएनए टेस्ट करवा लो, ठीक है। उसको कुछ डाउट होता है तभी वो बोलता है डीएनए टेस्ट करवा लो, हवा में अचानक से आके नहीं कि मतलब आप तो घर में रहती हैं, आप तो बाहर भी नहीं जाती थी, आपके ऊपर इतने अत्याचार होते थे, उसके बाद आपका पति अचानक से बोलेगा डीएनए करवा लो। सफेद झूठ, सफेद झूठ, इससे भी ज्यादा सफेद झूठ मत बोलो, ठीक है। जनता माफ नहीं करेगी। उसके बाद तुम बोलोगी हमारे कैरेक्टर को कुछ मत बोलना। अबे कैरेक्टर साफ होगा तो कोई कुछ कैसे बोलेगा, हाँ, कोई कुछ कैसे बोलेगा? क्यों तुम्हारे ससुराल वाले, अभी के करंट ससुराल वाले और तुम्हारे मायके वाले क्यों तुम लोगों से नाराज है? क्योंकि तुम लोग साले चिलमोजर लोग, तुम लोगों ने हंगामे किए, तुम लोगों ने रायते फैलाए हैं, तुम लोग ने बवाल काटा है जिंदगी में, समझ में आई? आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी के ऊपर बोल डालूं। फिर उसके बाद अभी देखा सुना, मेरे को किसी ने बताया कि हमारे जो गरीबों के गोविंदा और रेखा दीदू हैं, अभी वो लगे पड़े हैं कि हम तो अभी बस केस ही कर देंगे। मतलब केस क्या होता है, हंसी मजाक चल रहा है क्या? तुम्हारे वकील को दिखेगा नहीं कि तुम लोगों ने कितना रायता फैलाया है? उसके ऊपर अगर किसी ने सही बोला तो तुम लोग को परेशानी होनी नहीं चाहिए। गाली तुम देते हो, झूठ तुम बोलते हो, थंबनेल तुम बदलते हो, हैं? क्योंकि थंबनेल में बॉडी शेमिंग तुमने की हुई थी उसकी, हाँ की हुई थी ना, तो तुमने थंबनेल बदल दिया ना। क्यों अपनी तरफ से सब चीजें सही कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। और इसके अलावा अभी ये जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, मैं सबके ऊपर इंडिविजुअली भी एक वीडियो बनाऊंगी, मुझे टाइम मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी तो मैं जान पे खेल रही हूँ, देखूँ गई कि नहीं। अभी भी 12 मिनट से भी ज्यादा हो गए यार, 1 घंटे से वहीं बैठी है यार, सो रही है वहाँ पे बैठ के। कैसे भगाए इस छिपकली को तो प्लीज कोई बता देना, क्योंकि ये देख लो विंडो, ये विंडो खुली रहती ना तो इधर से आ जाती है अंदर, और कभी कभी ये इस साइड से भी खुली रहती है। अब हमारी जिंदगी हो गई है खराब इस छिपकली के साथ। अब मैं क्या करूँ, रोके एक वीडियो बना दूं? अगर मैं ब्लॉगर होती तो ये छिपकली मेरा आज का कंटेंट होती, लेकिन मैं इसको कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बट इसकी दुहाई देके जरूर बोलूंगी कि लाइक कर देना, वरना ऐसी 10 छिपकलियां अगर जिसने भी लाइक नहीं किया उसके घर में निकले, उसके घर में घुसे। ये है मेरा आज का वीडियो, और यही है मेरा वीडियो दुआ के साथ कि हम छिपकली भेजेंगे जो लाइक नहीं करेगा उसके घर में। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। पप्पा जैसन गया है, बहुत रोई हूँ मैं, तो वीडियो फिर बनाने का मन नहीं किया। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय। I can see